नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 11वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। सविता देव सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, अग्नि में प्रकाश जगाते हैं, उस प्रकाश से पृथ्वी मंडल को पूरी तरह भर देते हैं। हम सविता देव के साथ मन से जुड़ सके, हम उनके स्वर्ग के योग्य शक्ति प्राप्त कर सके। सविता देव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। वे बुद्धि और स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं। वे अपनी विशाल ज्योति को पूरी तरह विस्तार देते हैं। विशेष रूप से ज्ञानी ऋत्विज यजमान के विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ते हैं। वह होता सभी विज्ञानों को जानने वाला है, वही उन्हें धारण भी करता है। सविता देव की स्तुति महिमामयी व संतोषदायी है। हे यजमान दंपति, हम परम शक्ति को नमस्कार करते हुए यज्ञ शुरू करते हैं। हम विशिष्ट श्लोकों से यह यज्ञ संपन्न करते हैं। हमारी यह उपासना सविता देव के पद में पहुंचने की कृपा करे। अमरता के पुत्र दिव्य धाम में बैठे हुए देवगण हमारी इन स्तुतियों को सुनने की कृपा करे। जिस सविता देव के प्रयाण गमन महिमा और ओज का अन्य देवतागण अनुकरण करते हैं, वह सविता देव अपनी महिमा से सर्वत्र व्यापक है। हे सविता देव, आप सभी को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यज्ञपति को सौभाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। आप दिव्य और पवित्रकारी है, वाणी के स्वामी हैं। हमारी वाणी को मधुरता से संचारित करने की कृपा करें। हे सविता देव, आप यज्ञ को और अधिक ऊर्जामय बनाते हैं। आप मित्रता को जानने वाले और धन जीतने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ को बढ़ाइए। हम वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। गायत्री साम से यथंतर और बृहत साम को परिपुष्ट करने की कृपा कीजिए। सविता देव के लिए स्वाहा। सविता देव सृजनहार है। हम अश्विनी कुमार की बाहु और पूषा देव के हाथों से गायत्री छंद के प्रभाव से सविता देव को ग्रहण करते हैं। हम सविता देव को अंगरा ऋषि की भांति ग्रहण करते हैं। त्रिष्टुप छंद की प्रेरणा से आप अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी को ऊर्जामय बनाने की कृपा करें। आप भ्रष्टि मिट्टी खोदने का साधन हैं। आप नारी है। हम आपकी कृपा से जगती छंद के प्रभाव से अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी पर अग्नि को धारण करने की सामर्थ्य पा सके। सविता देव हाथ में स्वर्णमयी अभ्री मिट्टी खोदने का साधन धारण करते हैं। अंगिरा ऋषि के समान अग्नि को यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं। अनुष्टुम छंद में पढ़े गए मंत्र से उसे भली भांति पोषित करने की कृपा करें। हे अग्निदेव, आप अत्यंत त्वरणशील यानी शीघ्र कार्य करने वाले हैं। आप धनवान वरिष्ठ हैं। स्वर्गलोक में आपका जन्म हुआ है। अंतरिक्ष में आपका नाभि स्थल है। पृथ्वी लोक आपकी योनि है। आप पृथ्वी लोक पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप दोनों पुरोहित और यजमान पर लाभकारी धन बरसे। आप अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ है। आप रासव प्रज्वलित अग्नि और मंत्र को यज्ञ कार्य में जोड़ने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव हमारे सखा है। हम अपनी रक्षा के लिए बार बार उनका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप हम पर दया कीजिए। आप तीव्र गतिशील है। आप दुष्टों को रुलाने वाले देव के गणपति का पद पाएंगे। आप हमारे यहाँ यज्ञ में पधारिए। आप यजमानों की राह को सुगम बनाइए। आप पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कल्याणकारी है। आप हमारी राह निर्भय बनाइए। आप अन्य जल वाले मार्ग तक व्याप्त होइए। हे अभ्री यज्ञ से संबंधित सामग्री, आप पृथ्वी के पालनहार हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। आप तेजोमय हैं। आप अग्रगण्य हैं। आप अग्नि को यहाँ लाने की कृपा कीजिए। अग्नि पोषण करने वाले हैं। वे सामर्थ्यवान और नायक हैं। हम यज्ञ स्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठा यानी स्थापना करते हैं। अग्नि पहले से ही मौजूद है। वे उषा काल से
पूर्व ही दिन को प्रकाशित कर देते हैं। वे सूर्य की बहुत सी किरणों को प्रकाशित करते हैं। अग्निलोक की सृष्टि करने वाले हम अग्नि को स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक में घूमता हुआ देखते हैं। अग्नि यज्ञ को अन्नमय बनाते हैं। वे सभी मार्ग को कंपाते हुए जाते हैं। वे सदे हुए हैं। वे अपने विशाल चक्षु से यज्ञ का निरीक्षण करते हैं। हे वाजिन, चेतना युक्त ऊर्जा, आप पृथ्वी पर तेजी से विचरते हैं। आप अग्नि की चाहना कीजिए, इच्छा ना करिए। आप प्रकाशित होने और भूमि को खोदकर हमें बताने की कृपा कीजिए, ताकि हम भी उसे खोदकर ऊर्जस्वी पदार्थों को प्राप्त कर सके। हे वाजिन, स्वर्ग लोक में आपका आभार यानी पृष्ठभाग है। पृथ्वी पर आप सदे हुए हैं। अंतरिक्ष में आपकी आत्मा है तथा समुद्र योनि है। आप आंखों से व्याख्या करते हैं। आप राक्षसों पर आक्रमण करके उनका विनाश कीजिए। हे वाजिन, आप धनदाता है। आप सौभाग्य दान करने के लिए ऊपर उठने की कृपा कीजिए। हम आपकी कृपा से अच्छी मति वाले हो जाए। हम पृथ्वी को खोदे, अग्नि को स्थापित करने की कृपा कीजिए। यह घोड़ा चंचल और धनदाता है। पृथ्वी का उत्क्रमण करके आया है। पृथ्वी पर अच्छे लोग रचते हैं। उन्हें अच्छी कृति का रूप दिया है। हम अग्नि को उत्तम सुख के लिए खोदते हैं, जगाते हैं। हम अच्छे सुखों के लिए उत्तम लोक का आरोपण करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, पधारिए। आप अखिल विश्व में व्यापिए। हम मन से, घी से आपसे प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप तिरछी वय से सब ओर व्यापते हैं। आप दर्शनीय व सदे हुए मन वाले हैं। हे अग्नि, आप आइए। आप सर्वत्र व्यापक हैं। हम मन से, घी से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप प्यारे वर्ण वाले व सुनहरी शोभा वाले हैं। आप बार बार चाहे जाते हैं। आप हितकारी और सर्वथा ग्रहण करने योग्य देव है। अग्नि अन्नदाता, कवि और हविदाता को धन देने वाले हैं। आप यजमान को देने के लिए रत्न धारण करते हैं। हे अग्नि, हम ब्राह्मण आपके सम्मुख आपकी उपासना करते हैं। हम आपसे बुद्धि पाने की इच्छा करते हैं। आप गुणधारक हैं। आप प्रतिदिन दुष्टों का नाश करते हैं। हम बार बार आपका वंदन करते हैं। हे अग्नि, आप सभी के रक्षक, स्वर्गिक गुणों वाले, अंधकार को शीघ्र ही दूर करने वाले और प्रतिदिन ही प्रज्वलित होते हैं। आप वन व औषधियों में उत्पन्न होते हैं। आप मनुष्यों के यहाँ उत्पन्न होते हैं। आप पवित्र हैं। अग्नि सविता देव से उत्पन्न है। अग्नि को अश्विनी देव बाहुओं से पुकारते हैं। अग्नि को पूषा देव हाथों से पुकारते हैं। अग्नि को पृथ्वी पर साधा जाता है। अग्नि आपको पृथ्वी को खोदकर जागृत करके पुकारते हैं। आप ज्योतिमान हैं। आप शोभावान हैं। आप लगातार सूर्य से प्रदीप्त होते हैं। आप प्रजाजनों का कल्याण चाहते हैं। आप पृथ्वी पर सदे हुए हैं। अंगिरस पृथ्वी को खोदकर जगाकर आपको पुकारते हैं। आप जल के आधार और अग्नि की योनि हैं। आप समुद्र की बढ़ोतरी करते हैं। आप महान व कमल की भांति स्वर्गिक हैं। आप पृथ्वी के परिणाम जितने विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप सुखदायी व स्थायी है। आप कवच के समान सुरक्षा करने वाले हैं। आप दोनों हितेच्छु हैं। आप चमकीले, भरण पोषण करने वाले व अग्नि की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप अग्नि को अपने में बसाइए। अग्नि स्वयं प्रकाशवान है। आप उस हृदय में प्रज्वलित होते हैं। आप ज्योतिमान व अजस्र प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक व विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने अरणि मंथन से आपको प्रकट किया। उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक विश्व के उच्च भाग पर स्थापित किया। हे ऋषि, धड़ियल ऋषि अथवा ऋषि के पुत्र है। अथर्वण ने व्रतहंता व नगर भेदक को प्रकट किया।
हे अग्नि, आप सतपथगामी बलवान व डाकुओं के नाशक हैं। आप समिधाओं से प्रज्वलित होते हैं और आप हर युद्ध में धन जीतने वाले हैं। हे अग्नि, आप होता रूप में प्रतिष्ठित है। आप अपने लोक को प्रकाशित करते हैं। आप यज्ञ संपन्न करते हैं। आप श्रेष्ठ यानी अच्छे कार्य करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ कर्म का मूल्य स्थान है। आप देवताओं को देवताओं की तरह हवि से तृप्त करने वाले हैं। आप यज्ञ संपन्न करने की कृपा करें। आप यजमान हेतु धन धारण व आयु धारे। हमारे होता अग्नि होता सदन में शोभते हैं। अग्नि विद्वान, तेजस्वी, दिव्य व दिव्य स्थान वासी है। वे हजारों का पालन पोषण करने वाले, व्रतशील, अत्यंत पावन व पवित्र जीवा वाले हैं। हे अग्नि, आप प्रशंसित, महान, पवित्र व दिव्य गुणों से संपन्न हैं। आप बहुत सा लाल धुआं फैलाकर मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दिव्य जल व प्रजा के लिए मीठी जलधारा उत्पन्न कीजिए। उन जलधाराओं से रोगनाशक श्रेष्ठ औषधियां उपजाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप विशाल हृदय हैं। आप जल व वनस्पति धारण कीजिए। आप देवों में प्राणों का संचार करती है। आप किस देव के प्रति कल्याणदायी नहीं हैं। हे अग्नि, आप अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले हैं। आप ज्वालाओं के साथ वेदी को शोभित करने की कृपा कीजिए। आप सुखद व विभावान यानी कांतिमान हैं। आप विश्व रूप वाली पृथ्वी पर वास करते हैं। हे अग्नि, आप उठिए, वेदी पर विराजिए और यज्ञ को संपादित कीजिए। आप अपनी दिव्य बुद्धि से हमारा संरक्षण करने की कृपा कीजिए। आप अपनी विशाल किरणों से पधारिए व दर्शन दीजिए। हम अच्छी प्रशंसात्मक स्तुति से आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, जैसे सविता देव इतने ऊपर बैठकर इतने ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप ऊपर से अन्य और पोषक पदार्थों के साथ हमारी रक्षा कीजिए। हम यजमान हवि प्रदान करते हुए आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप सुंदर और विशेष भरण पोषण करने वाली औषधियों से युक्त है। आप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उत्पन्न होते हैं। आप गर्भ स्वरूप है। आप अद्भुत लपटों वाले और शिशु रूप है। आप अंधेरा दूर करते हैं। आप मात्र स्वरूप के पास से आवाज करते हुए तेज गति से विचरने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप चंचल व वेगवान हैं। आप स्थिर, वेगवान व शक्तिशाली होइए। आप सबको वहन करने वाले हैं। आप सबको सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप मनुष्यों के सभी अंगों में व्याप्त है। आप मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप स्वर्ग लोक को और पृथ्वी लोक को संतप्त ना करें। आप अंतरिक्ष व वनस्पति को संतप्त ना करें। हे अग्नि, आप वेगवान हैं। आप सबसे आगे प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। आप तेज आवाज करते हुए बढ़ने की कृपा कीजिए। भरण पोषण करने वाली अग्नि आगे बढ़े, कहीं रुके नहीं। समुद्र बलवान और शक्तिशाली अग्नि को धारण करे। हे अग्नि, आप हवि ग्रहण करने के लिए आइए। अग्नि सत्य स्वरूप और अमर है। सत्य स्वरूप अग्नि को हम अंगिरा ऋषि के समान परिपुष्ट करते हैं। सभी औषधियां आनंद वर्धक होकर अग्निदेव को व्याप्त होने की कृपा करें। आप हम सभी के प्रति शिवमय यानी कल्याणकारी होने की कृपा करें। आप हमारे सभी कष्ट हरिए। आप निरोगी बनाइए। आप विराजिए। आपकी कृपा से दुर्बुद्धि हमें छोड़कर चले जाए। हे औषधियों, आप पुष्पवती व सुफलवती है। ऋतु के अनुरूप अग्नि के गर्भ में उत्पन्न होती है। अग्नि प्राचीन समय से सदैव विराजे हुए है। हे अग्नि, आप विशाल, बलवान व दीप्तिमान हैं। आप द्वेषियों, राक्षसों व रोगों का नाश कीजिए।
हमें सुखदायी विशाल महायज्ञ में लगाने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम अच्छी हवि वाले हो, हमें आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त कराइए। हे जल देवो, आप भुवन में सुख के स्रोत व ऊर्जाधारी हैं। आप महान देखने योग्य कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। हे जल देवो, आप कल्याणकारी हैं। रसीले व अपना कल्याणकारी रस हमें प्राप्त कराइए। आप जिस रस से यानी रोगों का क्षय करते हैं, उस रस को हमें प्राप्त कराइए। आप जनोपयोगी रस हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे जल देवो, आप अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। हे जल देवो, आप उस रस को सेवन से वैसे ही पुष्ट करिए जैसे माताएं संतान को दूध रस से पुष्ट करती हैं। जैसे हमारे मित्र सूर्य अपनी ज्योति के साथ पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हम प्रजा के कल्याण के लिए अग्नि को प्रकाशित करते हैं। आप सम्यक रूप से उत्पन्न हैं, आप सर्वविद हैं। हम यक्ष्मा यानी रोग नाश के लिए आपको सिरजते हैं। रुद्रगणों ने पृथ्वी को सिरजा और विशाल ज्योति से लोक को प्रदीप्त किया यानी चमकाया। सूर्य की लगातार ज्योति देवताओं को चमकाती है। धैर्यशाली वस्तुओं और रुद्रगणों द्वारा कर्म पूर्वक मिट्टी सिरजी गई है यानी तैयार की गई है। सीनी वाली देवी हाथों से उस मिट्टी को पात्र बनाने लायक तैयार करे तथा पात्र बनाने की कृपा करे। सीनी वाली देवी सुंदर केशों, सुंदर अंगों व सुंदर आभूषणों वाली है। वे देवताओं की माता है। वे हम लोगों को लिए हाथों में उखा पुरोडास पकाने का पात्र धारण करने की कृपा करे। देव माता ऊखा पात्र को शक्ति व सुमति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करे। माता जैसे पुत्र को गोद में बैठाती है, वैसे ही आप अपने गर्भ यानी बीच में अग्नि को धारण करने की कृपा करें। आप यज्ञ के सिर यानी मुख्य है। हे उखादेव, वसुगण गायत्री छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व पृथ्वी है। आप हमारी प्रजा, यजमान व हमारे सजातियों के लिए धन धारिये। आप हमारी प्रजा का पोषण व उसे गोपति बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारी प्रजा को श्रेष्ठ बलशाली बनाने की कृपा कीजिए। रुद्रगण तिष्टुम छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व अंतरिक्ष के समान हैं। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आदित्य गुण जगती छंद की सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व स्वर्गलोक है। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप विश्व देवा अनुष्टुम से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व दिशा रूप है। याजकों के लिए संतान, धन, पराक्रम, सजाति बांधवों का यथोचित सौहार्द कीजिए। आप ऊखा की मेखला में हैं। आप बीच के स्थान में ग्रहण किए जाए। देवमाता पृथ्वी की मिट्टी से अग्नि की आधारभूत ऊखा बनाने की कृपा करें। मिट्टी से निर्मित इसे पकाने के लिए पुत्रों को देने की कृपा करें। हे उखादेव, वसुगण गायत्री छंद से आपको धूप प्रदान करें। वसुगण अंगिरा जैसे आपको धूप प्रदान करें। रुद्रगण तिष्टुम छंद से आपको धूप प्रदान करें। आदित्यगण जगती छंद से आपको धूप प्रदान करें। वैश्वानर अनुष्टुम छंद से आपको धूप प्रदान करें। इंद्रदेव आपको धूप प्रदान करें। वरुण देव आपको धूप प्रदान करें। विष्णु आपको धूप प्रदान करें। हे मिट्टी देव, देव माता सबकी इष्ट व सभी देवी गुणों की खान है। आप भूमि पर सदने की कृपा कीजिए। देव माता अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें। देव पत्नी सभी दिवगुणों के साथ आपको पृथ्वी पर स्थापित यानी साधने की कृपा करें। अंगिरा के समान आपको धारने व खोदने की कृपा करें। विश्व देवी सभी दिवगुणों की कृपा करें। अंगिरा की तरह आपको प्रज्वलित व खोदने की कृपा करें।
विश्व देवी दिव्य गुणों सहित धारने की कृपा करे। हे मिट्टी देव, अंगिरा ऋषि की तरह आपको पकाने की कृपा प्रदान करे। विश्व देवी निरंतर गतिशील करने की कृपा प्रदान करे। हम पोषक शक्ति से प्रकाशवान मित्र देवता के शाश्वत तथा आश्चर्यजनक पदार्थों से युक्त ऐश्वर्य धारण करें। हे उखे, सबको पैदा करने वाले सविता, अपनी उत्तम भुजाओं और अंगुलियों यानी दिव्य किरणों से अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करें। आप पृथ्वी पर दुख रहित होकर अपनी अच्छी इच्छाओं और ऊंचे उद्देश्य प्राप्त करें। हे ऊखे, आप गर्त से निकलकर बड़े हो, आप स्थायी होकर काम करें। हे मित्र देव, हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने के डर से आपको सौंपते हैं। यह टूटे नहीं, यह अच्छी तरह से कार्य करे। हे उखे, गायत्री छंद के स्त्रोतों से वसुगण आपको अभिक्त यानी सम्मानित करे। तिष्टुम छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करे। जगती छंद के प्रभाव से आदिगण आपका सम्मान करे। अनुष्टुम छंद की सामर्थ्य से विश्व देवा अंगिरा के समान आपका सम्मान करे। अग्नि अच्छे कामों में लगाने वाले हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि अच्छे कर्मों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा। प्रजापति अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा। सभी उन देवताओं के नेता परमेश्वर का सखी भाव उनकी कृपा से पा जाए। उनकी कृपा से संसार के सब वैभव पा जाए। उनकी कृपा से संसार की सारी शान शौकत पा जाए। उनकी कृपा से संसार के तेजों को पा जाए। परमेश्वर के लिए स्वाहा। हे उषादेव, आपका कभी भी भेदन ना हो, आप कभी भी नष्ट ना हो। आप धैर्यशाली, वीर्य, कर्तव्यपरायण हैं। हे उषादेव, आप और अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें। हे पृथ्वी देवी, आप असुरों की तरह मायावी रूप बदलने में सामर्थ्य है। आपने कल्याण हेतु उषा का रूप धारण किया है। आप सुदृढ़ होकर व इष्ट हवि का भोग लगाइए। आप आनंद देने व यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धनवान, घी पीने वाले, होता, श्रेष्ठ, अद्भुत व साहस के पुत्र हैं। आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, शत्रुओं के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जहाँ हम हैं, आप उस स्थान की भी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप रोहित नामक घोड़े की कांति से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। आप धनवान व परम प्रिय हैं। आप शत्रुओं का नाश और हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। यहाँ पे यजुर्वेद के 11वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।